ये जो उसने बात कही है वो चौपाइयाँ हैं। ये तब की है जब भगवान राम जटायु से मिलते हैं। जटायु बिल्कुल मरने वाले हैं, रावण ने उनको पर काट दिए हैं और जटायु जी पूरी बात बता के रावण इस तरह से सीता जी को ले गया है और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जब उनकी शरीर शांत हो जाता है और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा भारी राक्षस आया। उसका नाम था कबंध। क्या नाम था? कबंध। तो ये अरण्य कांड के दोहा संख्या 32 के बाद छठी चौपाई है। आवत पंत कबंध निपाता। रास्ते में कबंध मिला, भगवान ने उसको मार दिया निपाता। तेई सब कही साप के बाता। तो कबंध ने श्राप की बात कही कि मैं राक्षस कैसे बना। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात को कोई नहीं बताएगा कि क्या बात चल रही है, सिर्फ चौपाई उठाएंगे, प्रसंग कोई नहीं बताएगा। भगवान राम ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने पशु पक्षी कोई मर जाए तो कौन ध्यान देता है। उस पक्षी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया, जैसे अपने पिता का करते हैं। अपने सगे पिता का नहीं किया, लेकिन ऐसे जटायु का किया, क्योंकि उन्होंने दूसरे के हित के लिए अपने प्राण दिए। भगवान ने कहा अगर ये दूसरे के हित में कोई काम करेगा वो मुझे प्राणों से प्रिय है। तो आवत पंथ कबंध निपाता, तेही सब कही साप के बाता। जब मारा, भगवान मारते हैं तो उसकी आत्मा निकल के आती है, भगवान उसको अपना रूप दे के भेजते हैं हमेशा। तो उसने जब उसकी आत्मा निकली बाहर तो उसने शिकायत करी भगवान से, कहा कि मैं राक्षस थोड़ी था, मुझे श्राप दिया गया। किसने श्राप दिया? दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। शब्द समझिएगा, वो कह रहा है कि ये पाप किया था दुर्वासा ऋषि ने, आपने उस पाप को मिटा दिया, अब मैं राक्षस से वो हो गया, मुक्त हो गया, अब आपके मैं धाम जा रहा हूँ। मतलब कि पापी कौन थे? दुर्वासा थे। ऐसा, हाँ, दुर्वासा, ऐसा उस राक्षस ने बोला। ये भगवान को बात बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कोई बालक जाए मास्टर साहब के स्कूल से पढ़ के और इन्होंने 4-6 चपत जमाए हों, गाल लाल हो जाएं और घर जाके हैं कि मास्टर साहब बहुत ख़राब है, हमें तो बहुत मारो इनने और बहुत पाप करो आज मार के। तो घर वाले आ जाएं लड़ने, कैसे मार कैसे दिए, जो आजकल हो रहा है, बिल्कुल वैसी बात है। जब भगवान से उसने कहा कि मुझे श्राप देके क्या किया, पाप किया था वो आपने मिटा दिया। भगवान को बिल्कुल तुरंत कहा भगवान ने, वो गंधर्व था पिछले जन्म में, मतलब राक्षस होने से पहले गंधर्व था। दोनों का सुन गंधर्व, सीधा बोले क्रोध में, कहूँ तो मैं तो ही, समझ ले एक बात को, मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। मुझे कोई ब्रह्म कुल से, ब्राह्मण कुल से, ब्रह्म का मतलब होता है, ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म में रमण करे, भगवान में जो रमण करे वही ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण धर्म विमुख हो उसका कोई आदर सत्कार नहीं करता। आदर उसका होता है जो भगवान का नाम ले। तो आज आप इतने आदर के साथ मुझे बिठा के इसलिए बिठाए हुए हैं क्योंकि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो जो ब्रह्म में रमण करे वही ब्राह्मण। तो भगवान कहते हैं सुन गंधर्व, मुझे ब्रह्मकुल द्रोही बिल्कुल पसंद नहीं है। मन क्रम वचन कपट तज, जोकर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंच शिव, बस ताके सब देव। जो मन वचन कर्म से कपट छोड़कर, ब्राह्मणों की, भूसुर का मतलब पृथ्वी के देवता। पृथ्वी का देवता कौन? जो सही शिक्षा दे, सही बात बताए, वही देवता है। आपके पास सब कुछ हो, गलत राय दे दे, इससे कोई कह दे बेटा एक गोली मार दियो भाई, और ये मार दे गोली सलाह पे और फिर चले जाए जेल, तो सब कुछ होते सब खत्म हो गया। तो शिक्षा कौन देता है, उसका विशेष महत्व। पृथ्वी के देवता वही हैं जो दूसरों को सही राय दे, सही शिक्षा दे, और धर्म की शिक्षा देते हैं ब्राह्मण, इसलिए उनको सर्वोच्च स्थान मिला है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे सहित ब्रह्मा और शंकर भी उसके सहायता करते हैं, जो ब्राह्मणों की, भूसुर, जो पृथ्वी के देवताओं के की रक्षा के लिए उनको आदर करता है। और आगे कहते हैं जिसपे जो उन्होंने जो 2 चौपाई है जिसपे ये कोहराम मचाए हुए हैं, भगवान कह रहे हैं सापत ताड़त पुरुष कहता, विप्र पूजे अस गावहि संता। ठीक है, पूजे विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। कहते हैं सापत ताड़त पुरुष कहता, श्राप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर करता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है। ये इस बात पे बवाल उठाए हुए हैं। क्या? श्राप देता हुआ, ताड़ता हुआ, ताड़त पुरुष कहता, विप्र पूज अस गावहि संता। भगवान कह रहे हैं संत ऐसा कहते हैं
के श्राप देता हुआ, ताड़ता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे मैंने बताया, मास्टर अगर बच्चे को कुछ अपशब्द बोले, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी में तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तो वो इसलिए कहता है कि वो जागे कि नहीं मासा हम बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे हम? तो ये श्राप देना नहीं हुआ कि तुम सुधर जाओ। थप्पड़, हाँ, सचेत करता है। अगर थप्पड़ भी मारेगा तो तुम्हारे भले के लिए मारेगा। और जो बालक पिटा हो, कौन ऐसा बालक है कि जो बिना पिटे पड़ गया हो? सब पिटे, हम भी पिटे, और हम अब डॉक्टर बन के उन्हीं मास्टर साहब के पास जाएं। क्यों मास्टर साहब, उस समय हमने बड़ा मारा, जरा आओ तो तुम्हारे पास क्या है, हम तो देखो ज्यादा कमाए है, अब हमारे पूजन तुम करो, हमें पूजो, हम डॉक्टर बन गए, तुम मास्टर के मास्टर रह गए। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि हम अगर डॉक्टर बन जाए तो हम अपने मास्टर साहब के पास जाए, हमारी पूजा करो, अब हमारे पैर छुओ, हम तुमसे बड़े हो गए डिग्री में, तुम तो मास्टर के मास्टर, हम डॉक्टर। तो भगवान कहते तुम कितने भी बड़े हो जाना, आगे कहते पूजे विप्रशील गुण ही ना, उसमें तुम्हें कोई भी गुण ना दिखाई देता हो, लेकिन अगर वो तुमने उससे शिक्षा पाई है, वो हमेशा पूज्य रहेगा। और तुम उसके सेवक हो, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, तुम कितने भी ज्ञान में प्रवीण हो जाओ, तुम पूजने नहीं होगे, तुम उनके हमेशा सेवक रहोगे, उनके चरणों में रहोगे। इस बात का तात्पर्य है भगवान 1 to 1 समझा रहे हैं, किसी पब्लिक को भाषण नहीं दे रहे हैं, उस राक्षस को बता रहे हैं जिसने कहा कि मैं श्राप, बस दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया इसलिए मैं राक्षस बना क्यों था ये भी समझ लीजिए। कथा ये है कि ये वन में, गंधर्व था बड़ा सुंदर, वन में क्रूप बन के जाता था डराने के लिए, बुरे वेश बना के तपस्या करते हुए ऋषियों को ऐसे कर खा जाऊंगा करके ऐसे डराता था, खाता होता नहीं था, गंधर्व था। तो सबको परेशान कर भाग जाते थे, सब ब्राह्मण, सब जितने भी तपस्वी से भाग जाते थे, डरते थे। ऐसा ही इसने दुर्वासा ऋषि के साथ किया, वो बहुत पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने पकड़ा, बोले जा तू ऐसे ही बन जा हमेशा के लिए। तो ये राक्षस हो गया था। फिर इसने ठान ली थी कि मैं सबको धड़ से अलग कर दूंगा, जितने ब्राह्मण, सबको ब्राह्मणों को मारता था फिर इस चक्कर में। तो वही बात भगवान से कहता है कि मैं तो राक्षस ब्राह्मण के, दुर्वासा ऋषि के पाप के कारण बना हूं। तो भगवान ने कहा पाप नहीं, श्राप था, श्राप वो इसलिए था कि तेरे गलत कर्म। तो ये चौपाई इस प्रसंग की आई है।